थैंक यू। अगली बार आपको मैं बुलाऊंगा तो आपको भी खिलाऊंगा। थैंक यू सर। अब पुल करके दिखाता हूँ, ये देखो काफी अच्छा है। और तो देखिए पुराना डोर कितने बढ़िया तरीके से नया लग रहा है। ये हमारा मास्टर बेडरूम है। आइए, हाँ, हमने यहाँ पर भी सेम पैटर्न अपनाया है। फॉल सीलिंग में साइड में एल शेप्ड फॉल सीलिंग दिया है अलॉन्ग विद कोफ्स, प्लस पेलमेट दिया है। और इधर तरफ जिप्सम बोर्ड हटवा के इसमें भी पीओपी का ये बनवाया, प्लस इसमें लाइट्स दिए हैं। ये बेड जो है हम लोगों ने एक्सटीरियर मार्केट से लिया है, जेएमडी रीजन में तत्वा फर्नीचर करके वहां से है, तो इसको प्रॉपरली कस्टमाइज करवाया है अलॉन्ग विथ हाइट एंड प्लस हमने मैच कराया है। फैब्रिक का मैचिंग है। ये जो हमने लैमिनेट्स यूज किए, लैमिनेट्स हमें विक्रम जी ने सारे रूम्स के पसंद करवाए हैं। ये मेरिनो के हैं एंड वी वेंट फॉर अ बिट ऑफ नॉट प्लेन, बट इस रूम में हमने थोड़ा डिजाइनर ये लिया है और काफी मैच कर रहा है। और इसमें हमने सारा कुछ दिया है। इसमें हमने वॉर्डरोब्स बनवाए हैं, प्लस टीवी यूनिट बनवाया, स्टडी टेबल अलॉन्ग विद ड्रेसिंग एरिया। जो कि मास्टर बेडरूम था तो हमने यहाँ पे कोशिश किया है कि सब कुछ रखा जाए। इसमें एक चीज हम लोगों ने यूनिक रखी है, क्लोज कबर्ड। हम लोग जैसे इंडियन सिस्टम में होता है कि कपड़े हम लोग गेट के पीछे हुक में टांगते हैं, सो वी मेड इट लाइक दिस कि हम लोग जितना भी हमारे यूज्ड कपड़े हैं और अनयूज्ड कपड़े हैं वो हम लोग डायरेक्टली इसके अंदर टांगते, तो ये जो स्पेस भी हमारा यूटिलाइज हो गया एंड एक एस्थेटिक भी इसको दिख दे रहा है। और सारे वार्डरोब्स में हमने ऑटोमेटिक लाइटिंग करी है। यू कैन सी यहाँ पे सब में लाइटिंग है ऑटोमेटिक। लेट्स गो टू स्टडी एरिया। सो ये हमने स्टडी टेबल मैंने विदाउट एनी कीबोर्ड ड्रॉवर के बनाया है। मैंने सिर्फ नॉर्मल ड्रॉवर्स दिलवाए थे यहाँ पर, एंड प्लस ऊपर में हमने यहाँ पे बुक शेल्फ टाइप से बनवाया और प्लस 2 और ड्रॉवर्स। यहाँ पे मेरे को मन था यूनिक टाइप का पिन बोर्ड देने का, बट वी कुडंट फाइनलाइज। बट ये हमने फिर लास्ट में आइकिया से मंगाया था, विच इज कॉल्ड पेग बोर्ड, जिसमें कि आप कस्टमाइज अपने एसेसरीज मंगा सकते हैं, लाइक स्टैंड, लाइक होल्डर्स एंड स्टैंड्स एंड लाइक फोटो फ्रेम्स। आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड पेग बोर्ड एंड ये दोनों जगह सूट हो जाता है, किचन में भी एज वेल एज स्टडी टेबल के ऊपर भी। ये हमने अगेन डबल चैनल के कर्टेंस दिलवाए हैं यहाँ पे, चूंकि ग्राउंड फ्लोर था। एक नेट के एंड एक हेवी कर्टन, प्लस सो ये हमारा ड्रेसिंग यूनिट है। हम लोगों ने इसमें बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग पे नहीं फोकस कर रहे थे, रादर देन हम लोग का फोकस ये था कि यहाँ पर हमारा स्टोरेज का बेटर रहे, बिकॉज ड्रेसिंग में स्टोरेज इज वेरी मच नीडेड। तो with the suggestion, we got for 2 bigger sizes drawers here rather than small drawers, along with backlit mirror. Yeah. So backlit mirror भी हमने सारे धीरज जी के थ्रू करवाया है। एंड ये हमारा लेट्स गो फॉर बाथरूम। हमने बाथरूम भी पूरा रिमॉडल कराया है, along with tiles, lighting, everything, like completely we got it remodeled, and almost all bathrooms are like this. So हमने flooring as well as highlighter tile सब कुछ चेंज कराया। पार्टीशन यहाँ पे हमने मिरर, LED मिरर्स दिलवाए, प्लस ये गेट्स भी हमने सारे रूम्स एंड ऑल रूम्स एंड बाथरूम्स गेट चेंज हुए हैं। ये हमारा टीवी यूनिट है, इसमें हमने अभी टीवी लगेगा यहाँ पर। वी गॉट अगेन, यहाँ पे हमने ऐसा बताया कि चूंकि हॉल एरिया से यहाँ पे इंटरनेट का इशू हो सकता है, तो हमने यहाँ पे लैन केबल डलवाया था अलॉन्ग विथ RJ45 केबल पॉइंट। एंड दीज आर ड्रॉवर्स, जो कि हैंडललेस ड्रॉवर्स हमने यहाँ दिए दोनों तरफ। प्लस सारे घर में आप देखिएगा टाइल्स हमने, इस रूम में वुडन टाइलिंग थी जो कि अक्सर खराब हो गई थी पूरी, तो हमने पूरे घर में ही टाइलिंग चेंज कराई और सेम पैटर्न में टाइल रखा है 5x2.5 का। क्यों दोस्तों, कैसा लगा आपको मास्टर बेडरूम? कमेंट में हमें जरूर लिख के बताइए। और चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ पेरेंट्स बेडरूम। लेकिन पेरेंट्स बेडरूम में जाने से पहले मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ ये डोर। यस दोस्तों, देखिए इस चौखट पे हमने करी है फ्लैट पैनलिंग लैमिनेटेड वाली, और डोर भी ये हमारे पुराने थे, पुराने डोर के ऊपर ही हमने लैमिनेशन कर दिया है। साथ के साथ ये देखिए दोस्तों, ये वाली मेटल की प्रोफाइल लगाई है ब्लैक कलर की, और एक ये प्लेन सॉलिड कलर वाला
लैमिनेट लगाया है। तो देखिए पुराना डोर कितने बढ़िया तरीके से नया लग रहा है और आप में से कोई ये गैस नहीं कर सकता था कि ये डोर पुराना ही है। चलिए आइए अब हम आपको दिखाते हैं पेरेंट्स बेडरूम। पेरेंट्स बेडरूम में हमने देखिए बड़ी मिनिमलिस्टिक तरीके की एल टाइप की फॉल सीलिंग करी है और क्योंकि ये प्रीमियम लगे तो हमने इसके कोने को राउंड कर दिया है। और यहाँ पे देखिए हमने बनाया है एसी के लिए एक पेलमेट और जिसके अंदर से हमने लाइट भी दी है और इधर हमने लगाए हैं बढ़िया से कर्टन। ये है बेड जो हमारे क्लाइंट ने आपको पहले ही बताया कि कस्टमाइज करा है उन्होंने बाहर से। और ये है हमारी ड्रेसर टेबल जिसके नीचे हमने 2 ड्रॉअर हैं, ये सिटिंग चेयर है और यहाँ बनी है दोस्तों देखिए ये कितनी बढ़िया वार्डरोब। इसके अंदर ये पैक स्टोरेज है जहाँ लूज कपड़े हैंग कर सकते हैं और ये देखिए हमने एक प्रोफाइल शटर भी दिया है और यहाँ पे है सारे चीज की स्टोरेजेस। ये है वॉशरूम का दरवाजा और ठीक जैसे मास्टर वॉशरूम हमने पूरी तरीके से रेनोवेट किया, सारी टाइलिंग, सारी प्लम्बिंग, सारा इलेक्ट्रिकल काम दोबारा किया, इसका भी काम हमने वैसे ही किया है। चलिए दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ प्यारा सा किड्स बेडरूम। लेकिन किड्स बेडरूम में जाने से पहले अपनी टीम की थोड़ी मार्केटिंग तो कर लूं। तो दोस्तों अगर आप भी लोकेटेड है दिल्ली एनसीआर में और करवाना चाहते हैं अपने घर में भी ठीक ऐसा ही इंटीरियर, आप मुझे और मेरी टीम को लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है interiorcontractorindia@gmail.com। आप मुझे मेरी वेबसाइट पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं www.dheerajarora.com। चलिए अब चलते हैं किड्स रूम की तरफ और किड्स रूम आपको समझाएंगे हमारी टीम के सीनियर इंटीरियर डिजाइनर विक्रम। हेलो गाइस, आई एम डिजाइनर विक्रम फ्रॉम ब्राइट इंटीरियर। सो मेरा ये रिसेंटली 1 महीने पहले अभी न्यू टाउन हाइट सेक्टर 91 में फ्लैट कंप्लीट हुआ है और आज उसकी वीडियो शूट है। तो मैं आपको ये किड्स रूम एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले देखिए आप सीलिंग देखिए। तो इसमें सीलिंग का जो पैटर्न जो था हमने एल शेप में लिया हुआ है, लेकिन एल शेप को हमने पूरा फ्लैट ना करके इसमें क्लाउड शेप का हमने पोर्शन दे दिया है। इसमें इसके ऊपर जो आप लाइटिंग जो देख रहे हो एक कलर चेंजेबल लाइट है जो रिमोट से कंट्रोल हो जाती है। तो आप मेरे लेफ्ट पोर्शन में देख रहे हो ये हमने रोलर बैंड लगाए हुए हैं, जिगजैग पैटर्न में है। अब इसमें खोल के दिखा देता हूँ। देखो काफी स्मूथली अप हो जाते हैं और इसको मैं डाउन करूंगा तो काफी आराम से यूजेबल हो जाते हैं, आपके डेली यूज के लिए काफी अच्छा है। और इसके नीचे आप देखोगे तो स्टडी टेबल है, ये फोल्डेबल है। मैं आपको इसको खोल के दिखा देता हूँ। ये खुला हुआ है और मैं आपको बंद करके दिखा रहा हूँ इसको अभी। तो ये बंद करने का पोर्शन जो है इसमें एक क्लिप होती है जो आपको फिटिंग में इनबिल्ड ही आएगी। आपको बस अपने कारपेंटर से बोलना है कि इसको फिक्स करने के लिए। ये मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये डाउन हो जाती है ऐसे। तो आपका जो स्पेस रहेगा वो आपका स्पेस जो है वॉकिंग स्पेस जो है वो आपको मिल जाएगा। फिर आपको मैं इसको अब पुल करके दिखाता हूँ। ये देखो काफी अच्छा है और आप यूज करके देखोगे तो काफी अच्छा लगेगा आपको। अब चलते हैं आप नेक्स्ट वॉल पे, वार्डरोब पे। ये आप मेरे लेफ्ट पोर्शन में देख रहे हो, ये पूरी वार्डरोब बनाई है हमने एंड टू एंड तक और काफी अच्छी लग रही है। रिक्वायरमेंट अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग की थी मैंने जो मैंने किया हुआ है अभी। और तो आप इसमें लैमिनेट देख रहे हो, ये अप एंड डाउन के 2 शेड के हैं। ये है पहला ऊपर बेज ऑफ में एक ऑफ है और ये है ग्रीन का। ये दोनों कंपनी जो है मरीनो की है। इसका जो शेड नंबर है वो मैं आपको वीडियो के लिंक पे दे दूंगा, आप देख लेना। और जो इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो इसमें एक प्लेस है, एक प्रोफाइल हम लगाते हैं, वो काफ़ी यूजेबल होती है। अगर आप ओपन करोगे तो आप ये ऑन हो जाएगी और इसका जो रिफ्लेक्शन है वो काफ़ी अच्छा भी है, ना आंखों में चुभता है, आपको कपड़े देखने में इजी भी हो जाती है इसमें। और इसमें जो हमने लगाए हैं ब्लैक हैंडल लगाए हैं लॉन्ग वाले, ये काफ़ी अच्छे निकल रहे हैं। तो अब चलते हैं सामने वाली वॉल पे। ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो ये पेलमेट पहले नहीं था, ये इसके पीछे एक बीम है। जो बीम को हाइड करने के लिए मैंने इसमें पेलमेट बनाया हुआ है। पेलमेट के ऊपर भी हमने एक कोई पेंट नहीं है, ये आप देखोगे तो इसमें भी हमने मरीनो की लैमिनेट लगाई हुई है और इसके ऊपर मैंने एक एसी फिक्स कर दिया है। तो जिससे कि हुआ कि बीम जो था आपका हाइड हो गया है। और नेक्स्ट चलते हैं अब किचन की तरफ। दोस्तों किचन में जाने से पहले अगर आप भी इंटीरियर डिजाइनिंग का शौक रखते हैं और हमारे मिशन के साथ यानी भारत का हर घर हो सुंदर हर घर जगमगाए हमारे इस मिशन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ जॉब कर सकते हैं और अपना रिज्यूम हमें मेल कर सकते हैं interiorcontractorindia@gmail.com पे। चलिए अब चलते हैं किचन। तो दोस्तों अब आपको किचन दिखाएंगे सर और मैम। और किचन दिखाने से पहले मैं सर और मैम को गिफ्ट करना चाहता हूँ एक किताब, प्यार दादी की रसोई से। ये किताब मेरी माता जी ने लिखी है। इसके अंदर रेसिपी है मैम,
अब आपका इतना अच्छा किचन बनाया हमारी टीम ने, और आप बढ़िया बढ़िया रेसिपी बना के सर और सभी फैमिली मेंबर्स को खिलाइए। थैंक यू। अगली बार आपको मैं बुलाऊंगा तो आपको भी खिलाऊंगा। थैंक यू सर। तो हमारा पर्टिकुलरली ये फ्लैट सेलेक्ट करने का पर्पस ये था, इसका किचन बहुत स्पेशियस है। ये हम लोग ने इतने फ्लैट्स देखे लास्ट 2 साल में, वहाँ पे इतने स्पेशियस नहीं है मैंने देखा जितना ये स्पेशियस। इट्स लाइक अ रूम फॉर अस। एंड हमने उसका पूरा यूज किया है। हमने दोनों तरफ वार्डरोब्स बनवाए हैं, नीचे भी ऊपर भी। तो 3 लेयर्ड वार्डरोब्स विक्रम ने डिजाइन करा था। इधर ये ऑलमोस्ट 11 फीट है, तो 11 फीट इधर एंड 11 फीट इधर, दोनों तरफ। नीचे में वार्डरोब, ऊपर में वार्डरोब, सॉरी नीचे में ये नॉट वार्डरोब्स, ड्रॉवर्स एंड यूटेंसिल्स रखने के लिए हैं। पुल आउट ड्रॉवर है एंड अगेन लाइक मल्टीपल पुल आउट ड्रॉवर जितने बड़े हो सकते हैं हमने किए हैं। थाली रखने के लिए थोड़े बड़े डिजाइन किए थे, जैसे ये है थाली एंड मसाला रखने के लिए। हमने थाली रखने के लिए थोड़ा बड़ा डिजाइन किया था हमारे पर्पस के हिसाब से। और फिर हमने इसमें यहाँ पर हमने ये यूटेंसिल एरिया, जो कि हम बाहर नहीं बना सकते थे क्लीनिंग एरिया ग्राउंड फ्लोर होने के कारण, तो हमने यहाँ पर एक बनाया है। 2 दिया है, एक इस साइड दिया है, एक आपके बैक तरफ दिया है। और इसमें हम बर्तन रख सकते हैं। और इधर हमने लाइट्स, फैंसी लाइट्स देके ये हम लोगों ने सी थ्रू ड्रॉर्स को इसको बनाया है। तो सी थ्रू में ये ब्लैक ट्रांसपेरेंट है, ताकि इनका विजिबिलिटी जब हमें रिक्वायर्ड हो तब हो, एंड जब नहीं रिक्वायर्ड है तब नहीं होगा। इधर की तरफ हमारा क्रॉकरी का सेगमेंट है, क्रॉकरी और अदर एक्स्ट्रा यूटेंसिल्स का। ये हम लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट लगा था कि ये जो छोटे स्टोरेज होते हैं ये बहुत ही नीडेड होते हैं। ये हमने बाद में ऐड कराया था डिजाइन में। सब कुछ हम लोग अंदर नहीं रख सकते हैं, सम थिंग्स नीड टू बी आउटसाइड। हाईलाइट, तो हाइलाइटेड टाइल हमने ये भी हमने विक्रम जी के साथ पसंद किया था। प्लस अनदर थिंग टू नोटिस, जैसे आप सॉकेट्स देखेंगे, 2 सॉकेट्स इधर, एक उधर 3, एक इधर 4 और यहाँ पर 2, और प्लस सब चीज के अलग सॉकेट्स है। इसके पीछे अलग हमने दिया है चिमनी का। सो ये सब ध्यान रखा था हमने बनाते समय। इसके अंदर में एक्वागार्ड का अलग दिया हुआ है और सबके स्विचेस यहीं पर हैं, तो वो हमने ध्यान रखा था जब हम डिजाइन करवा रहे थे। तो एंड द गुड पार्ट इज दैट हम लोग 4 बर्नर पे नहीं गए थे, हम लोग 3 बर्नर कुकटॉप पे ही गए थे। कॉज हम लोग को उतना उसका रिक्वायरमेंट नहीं देखा कि 4 बर्नर एक जस्टिफाई कर सकता है, कॉज उसका यूजेबिलिटी कम हो जाता है। एंड हाँ, यूजेबिलिटी कम नहीं होता बट यूजर फ्रेंडली वो कम होता है। हम लोगों ने चिमनी भी थोड़ा स्लैंट वाला पसंद करा था, बिकॉज थोड़ा ये आजकल फैंसी लुक देता है। एंड द अदर पार्ट इज दैट कि हम लोगों ने जो सिंक लगाया है दैट इज टोटली ऑफ मार्बल। ये फ्रैग्रेनाइट मटेरियल का है। हाँ, ये फ्रैंके का है। हाँ, फ्रैंके का है। तो ये हमने अगेन थोड़ा सा हायर एंड में गए थे, अलॉन्ग विथ दी टैप कॉलर टैप्स। पुल आउट टैप है वो पूरा, पुल आउट टैप है। हाँ। और अंडर सिंक हमारा एक्वागार्ड है। So this was all about our kitchen, and now let's go to the balcony. ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट के कारण हमें बहुत बड़ा बालकनी मिला था, बट काफ़ी ख़राब कंडीशन में था। तो हमने यहाँ पर पेंट भी हमने करवाया, सीलिंग में भी पेंट कराया। प्लस हमने 2-3 चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखी थी। एक, ये हमने मुरक्कन डिज़ाइन के टाइल्स लगवाए यहाँ पर। प्लस बाउंड्री बनवाई थी ताकि थोड़ा डस्टिंग कम आए बारिश वगैरह में उधर से। प्लस हमने सब जगह इलेक्ट्रिक पॉइंट्स हमने दिए हैं कैमरास के लिए, ताकि थोड़ी सेफ्टी पर्पस भी बनी रहे।